हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने जा रहे हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। देखिए, कभी जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें चार्ट पैटर्न्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। बिना चार्ट पैटर्न्स के आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। इस बात को आप जान लो और इस बात को आप अपनी इसमें माइंड में गांठ बांध लो। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स नहीं आते हैं, इनको पढ़ना नहीं आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एटसेट्रा चीजें आपको नहीं आती हैं, तो आप समझ लीजिए आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस करने के लिए आ रहे हैं और सिर्फ अपने आप को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। ये बात आप मान लीजिए। यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आपको भगवान ही बचा सकता है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ये देखिए चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। एक लाइन चार्ट है, एक बार चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है। जो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में देखिए क्या खासियत है। लाइन चार्ट से सिर्फ हमें मार्केट का ट्रेंड का पता चलता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जैसे ये लाइन चार्ट ऊपर नीचे और दिख रहा है आपको कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव है। और यहाँ से यहाँ देखेंगे आप, ये नेगेटिव ट्रेंड में आ गया है और यहाँ से एक शार्प अप मूव आ चुकी है। तो ये था लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बेसिकली एक नेक चार्ट होता है। इसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलता, डे की मूवमेंट का कुछ पता नहीं चलता है। जनरली इसमें लाइन चार्ट में क्या किया जाता है कि हर एक दिन की मूवमेंट की जो क्लोजिंग होती है उसको पॉइंट्स जो होते हैं, क्लोजिंग के पॉइंट्स होते हैं, इनको मैच किए जाते हैं और एक जो लाइन फॉर्म होती है वही एक लाइन चार्ट होता है। तो दिस इज देयर। अब आते हैं हम बार चार्ट पे। देखिए जो बार चार्ट है, लाइन चार्ट के बाद जो आता था बार चार्ट। और बार चार्ट में क्या चीज है, इसमें आपके ऐसी बार्स बनी होती जो नीचे आई हुई है ना, यहाँ पे देखिए। एक बार में क्या होता है, ये जो बार है, देखिए इस बार में आपकी ओपन हमेशा लेफ्ट साइड को होती है और क्लोज हमेशा राइट साइड को होती है। हाई ऊपर होगा, लो नीचे होगा। अब ये जैसे ये है बार, देखिए ये नीली कलर की बार की हो या फिर हरे कलर की बार जैसे यहाँ पे है, इसमें क्योंकि ओपन नीचे है और क्लोज उसका ऊपर हुआ, तो इसलिए ये जनरली हरे कलर की बार होनी चाहिए। पर यहाँ पे नीले कलर की यहाँ पे दी हुई देखो, ये हरे कलर की। और ये सिमिलरली यहाँ पे एक बार है, ये जो है इसमें आपको ओपन ऊपर हुआ है जबकि क्लोज नीचे हुआ, तो ये रेड कलर में फॉर्म हो चुकी है। ये है बार चार्ट। यस, बार चार्ट भी एक अच्छा चार्ट था। लाइन चार्ट के बाद बार चार्ट आया था और बार चार्ट के बाद कैंडलस्टिक चार्ट है जो कि लेटेस्ट चार्ट है, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट की खासियत देखिए आप, है तो सिमिलर ये इसी की तरह, बार चार्ट की तरह ही। इसमें भी हमें यही पता चलता है कि ये एक इस आज जो है दिन भर जो है मार्केट की मूवमेंट कैसी रही। जैसे ये पर्टिकुलर कैंडल है, इसकी एक बिक होगी, ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड ये बिक होती है। यहाँ से हमें जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा ये डे का लो होगा, और जो बिक की ऊपर वाली साइड होगी टॉप की, ये डे का हाई होगा। जो ये वाला है, जब ये कैंडल हरी बनी है, इसका मतलब है यहाँ का जो हमारा लोअर एंड है, ये हमारी कैंडल की ओपनिंग है और कैंडल ने ऊपर वाली साइड को मूव दिया है और हायर एंड पे क्लोज किया है, तो ये हमारी इसकी क्लोजिंग है। तो दिस इज द पॉजिटिव कैंडल और ग्रीन कैंडल। और जब आप इस कैंडल को देखते हैं, जो लाल कैंडल है ना ये वाली, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई है, ये अपर वाली साइड पे ओपनिंग हुई है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। हो सकता है कि जैसे यहाँ से जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई उसके बाद सीधा ही एक गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पर, और ओपनिंग होते ही यहाँ से जो है सीधा मार्केट ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा हाई मारा और उधर से एकदम से सेलिंग प्रेशर आ गया और नीचे आ गई मार्केट, और यहाँ पे लो मारा और लो के बाद यहाँ पे ऊपर आ गई, थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज होगी और इस तरह की एक कैंडल स्टिक बन गई, कैंडल बन गई। अच्छा, मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी बताऊंगा। चलो एक एक चीज को कवर करते हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये हमारे तीन तरह के चार्ट पैटर्न्स हो गए हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो कि हमारे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, जो कि अमेरिकन मार्केट का एक इंडेक्स है। तो उसके फाउंडर्स थे डाउ साहब। डाउ थ्योरी देखो, मार्केट साइकिल्स डाउ थ्योरी। देखो डाउ साहब का जन्म कब हुआ, क्योंकि डाउ साहब के बारे में जानना भी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे इस मार्केट के जिसके पथ पर हम चल रहे हैं वो हमारे डाउ साहब ही थे। इनके फाउंडर बोल लो आप इनको। 1851 से लेकर 1902 तक इनका जीवन काल रहा, काफी कम जीवन काल रहा। देखिए जो स्टॉक मार्केट में होते हैं उनका जीवन काल कम ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो उनकी दिलों की धड़कनें चलती है ना जब, वो तो स्टॉक मार्केट में प्ले करने वाले ही जानते। देखो, ही फाउंडेड डाउ जोन्स एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। डाउ नोटिस दैट प्राइसेस ऑन द स्टॉक मार्केट फॉलो बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। ये डाउ साहब थे,
इनने ये सारी चीज नोटिस की। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड आर रिएक्शनरी एंड वुड नॉट नेसेसरली डिरेल लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, ये इनका बोल है। जैसे जनरली क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स होते हैं हमारे, वो फॉर्म रिएक्शनरी का मतलब क्या है, रिएक्शनरी का मतलब ये है कि जो न्यूज बेस्ड हो सकते हैं वो। आज कोई न्यूज आई, अडानी की न्यूज आई, इंडियन वर्ग ने न्यूज निकाली और मार्केट एकदम से नीचे। बट यस, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो दैट नेसेसरली डू नॉट डिरेल लॉन्ग टर्म ट्रेंड। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। अच्छा, डाउ थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए फादर ऑफ मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस कौन थे? डाउ साहब। अच्छा, आप टेक्निकल एनालिसिस क्या समझते हैं? टेक्निकल एनालिसिस नथिंग बट द एक्शन ऑफ प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्शंस। जैसे आपके पास्ट में कुछ पैटर्न्स बनाए हैं प्राइस ने, उसके बेस पे अब फ्यूचर में फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, हमारा यही प्राइस कि इसका ये प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वही टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है कि प्राइस ने पास्ट में किस तरह से बिहेव किया है और उसके बेस पे उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, यही टेक्निकल एनालिसिस इन सिंपल लैंग्वेज। अच्छा देखो, चार्ल्स हेनरी डाउ नवंबर ये इनकी जो लाइफ साइकिल रहा, नवंबर 6 1851 से लेकर दिसंबर 4 1902 तक। ये बोलने में ये देखिए, जीवन छोटा हो बट जीवन एक बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब मेक इट लार्ज, इस तरह का होना चाहिए। वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट हु फाउंडेड डाउ जोन्स एंड को फाउंडेड कंपनी विद एडवर्ड जोन्स एंड चार्ल्स बर्जेस्ट्रेसर। क्या लिखा है यार, ये भी समझ नहीं आ रहा है, ये अंग्रेजों के नाम है। सॉरी, अंग्रेज नहीं, अमेरिकन के नाम है। ही वॉज फ्रॉम यूएसए। ओके, his famous magazine is the Wall Street Journal. He wrote about economy and stock market relations. ठीक है। अच्छा देखिए, अब डाउ थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। डाउ थ्योरी के जो 6 टेनेट्स है, इन टेनेट्स को अगर आप अच्छे से जान लेंगे तो आप स्टॉक मार्केट एक ओवरव्यू ले लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें इन टेनेट्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। देखो पहला टेनेट्स क्या था? द प्राइस एंड मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए जो प्राइस होता है, प्राइस को पहले, और प्राइस और मार्केट जो है इनको पहले ही पता होता है कि फ्यूचर क्या आने वाला है, इसलिए वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली पहले ही डिस्काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोविड आया 2020 में। अब मार्केट को पहले ही पता था कि अब कोविड आया है। देखिए ये एक सोचने वाली बात है, और इसको हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि मार्केट पहले ही इस चीज को प्रिडिक्ट कर लेती है कि आगे कोविड आएगा, मार्केट्स बंद हो जाएंगी। मार्केट्स मीन कॉमन बाजार हमारे बंद हो जाएंगे, कंपनीज के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, और मार्केट ने शार्पली उस टाइम 1-2 महीना तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरी। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, दैट इज देयर कि मार्केट ने अपने आप को पहले ही डिस्काउंट कर लिया था। जो मार्केट 15,000 पे चल रही थी, वो सीधे ही 8-9,000 पे आ गई थी। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं लगभग। तो दैट इज द डिस्काउंट द मार्केट हैज डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट हमेशा सुप्रीम है, ये सबसे पहले ही रिएक्शन करती है। अच्छा, सेकंड टेनेट देखिए क्या है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। इसको हम आगे बताएंगे आपको कि किस तरह के 3 ट्रेंड्स हैं। उसके बाद प्राइमरी ट्रेंड्स है 3 फेजेस, जो प्राइमरी ट्रेंड है उसके भी 3 फेजेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 4 टेनेट है, इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर। जो इंडाइसिस है दे मस्ट कंफर्म ईच अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंडाइस ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जैसे ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम भी उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तभी आप ये मान सकते हैं कि ट्रेंड सही चल रहा है। ओके, या अगर इन केस ऐसा होता है कि वॉल्यूम नीचे है, कम है, और ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन एनी मोर। अच्छा, 6 टेनेंट है, ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल अकर्स। जब तक क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक ट्रेंड वही चलता रहता है। ये तो एक तरह से हमारे न्यूटन के लॉ की तरह है कि जब तक कोई बाहर की फोर्स नहीं आएगी, कोई वस्तु जिस वे में चली हुई है वो उसी में ही चलती रहेगी। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं जिसे हम। अच्छा देखिए, जो फर्स्ट टेनेट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। द प्राइस एंड मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, देखो द डाउ थ्योरी ऑपरेट्स ऑन द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस which states that asset prices incorporate all available information. In other words, this approach is the uh, antithesis of the behavioral economics. Simple सी बात है जो मैंने आपको बताई एग्जाम्पल के थ्रू, दैट इज ऑफ योर कोविड। किस तरह से मार्केट ने अपने आप को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था, 5 से 6 हजार पॉइंट्स नीचे ऑलरेडी गिर चुकी थी। जब मार्केट को पहले ही पता था कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो उन्होंने अपने आप को डिस्काउंट पहले कर लिया। अच्छा देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स।
मार्केट के 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, एक सेकेंडरी ट्रेंड होता है, एक माइनर ट्रेंड होता है। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? प्राइमरी ट्रेंड इज जनरली अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इट कैन बी एज लॉन्ग एज ईयर्स एंड इज द मेन मूवमेंट ऑफ द मार्केट। अच्छा, जब आप चार्ट ओपन करते हैं ना, जब भी आप किसी स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे, उसमें जब आप मंथली, जैसे एक कैंडल जो एक मंथ की मूवमेंट को ओपन करी या एक वीक की मूवमेंट को वीकली चार्ट या मंथली चार्ट जिसको हम बोलते हैं, उनको ओपन करते हैं, उनसे आपको जनरली मार्केट के प्राइमरी ट्रेंड के बारे में पता चलता है। ये बात आप नोट कर ले। अच्छा, देन आफ्टर कम्स द सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड आपका होता है लास्टिंग बिटवीन 3 वीक्स टू सेवरल मंथ्स, 3 हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलता है सेकेंडरी ट्रेंड। जब आप एक डेली कैंडल के चार्ट को ओपन करते हैं तो आप सेकेंडरी ट्रेंड पे होते हैं, इससे आपको एक मोटा सा आइडिया लगता है कि हमारा मिड टर्म ट्रेंड कैसा चला हुआ है। और उसके बाद आता है माइनर ट्रेंड। इट इज द लीस्ट रिलायबल, लास्टिंग फ्रॉम सेवरल डेज टू फ्यू आवर्स, constitutes of noise in the market and may be subject to the manipulations। सिंपल सी बात है, ये आपका न्यूज बेस्ड होता है जो माइनर ट्रेंड होता है। इसको जनरली हम 5 मिनट, 1 आवर या 2 आवर 3 आवर की कैंडल पे ही देखते हैं माइनर ट्रेंड को। तो ये जनरली जैसा इन्होंने बताया कि नॉइस और न्यूज बेस्ड ही होता है। फॉर एग्जांपल आपका जब आपका अडानी की न्यूज आई थी, हिंडनबर्ग के द्वारा जब न्यूज दी गई थी, तो वो दैट वाज अ माइनर ट्रेंड। हिंडनबर्ग की न्यूज गायब तो मार्केट फिर से ऊपर आना स्टार्ट हो गई, तो दैट इज देयर। तो ये कुछ ही टाइम तक का साथी होता है हमारा। सेकेंडरी टर्म थोड़ा चलता है हमारे साथ, और प्राइमरी ट्रेंड तो प्राइमरी ट्रेंड ही है। जनरली प्राइमरी ट्रेंड एक अप ट्रेंड ही रहता है, क्योंकि जो मार्केट्स, जो कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज है, उन कंट्रीज का ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, देन कम टू द डाउ थ्योरी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड बताया, ये देखिए ये जो जा रहा है ऊपर 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 से, जब आप ओवरव्यू निकालेंगे ना मंथली चार्ट पे या फिर वीकली चार्ट पे, तो आपको इस तरह का दिखेगा कि प्राइमरी ट्रेंड ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हल्की सी रिएक्शन है नीचे को, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हल्का सा नीचे आ गया मार्केट, दिस इज सेकेंडरी ट्रेंड अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स टू 6, इन 3 से 6 महीने का टाइम दिया सेकेंडरी ट्रेंड के लिए। और उसके बाद ये आपका साइडवेज है, देखिए ये माइनर ट्रेंड है, दिस यहाँ से मार्केट यहाँ आई और एक ट्रेंड लाइन के बीच में फंस गई है। दिस इज द माइनर ट्रेंड एंड दिस विल लास्ट फॉर अ डे टू फ्यू वीक्स। ये आपका माइनर ट्रेंड है। वैसे बेसिकली आपको इन तीनों ट्रेंड्स के बारे में एक मोटा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, देखिए उसके बाद आता है प्राइमरी ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस। इस चीज को भी आपने याद रखना है। जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, यानी कि जो एक ब्रॉडर मार्केट का ओवरव्यू होता है, जब हम मंथली और वीकली चार्ट खोलते हैं, उसके जो 3 फेजेस होते हैं। क्या क्या है? देखो, एक प्राइमरी ट्रेंड will pass through 3 phases according to the Dow theory. In bull market, these are the accumulation phases, the public participation phase and the excess phase। याद रखें, जब भी बुल मार्केट होती है तो हमारे पास फेजेस है, accumulation phase, the public participation and excess phase। In bear market, the phases are called the distribution phase सबसे पहले आता है, उसके बाद public participation आती है, उसके बाद panic phase आता है। अब ये देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिए, ये हमारी बुल मार्केट है। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ ऊपर जा रहा है। सबसे पहले कौन सा फेज आएगा? एक्यूमुलेशन फेज। इस फेज में कौन पार्टिसिपेट करता है? इस एक्यूमुलेशन फेज में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, DIIs, FIIs, जो बहुत, जिनके पास बहुत कैपिटल रहता है। जैसे आप अगर ITC का चार्ट देखोगे ना, तो काफी टाइम तक तो वो बिल्कुल फ्लैट ही चला रहा है। ये वो फेज है एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे आपके स्टॉक्स को इकट्ठा किया जाता है धीरे धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन फेज। जब स्टॉक्स को इकट्ठा किया जाता है, धीरे 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 क्वांटिटी अच्छी खासी इकट्ठा हो जाती है, और कुछ ओवर द ईयर्स जो कंसोलिडेशन में जो स्टॉक चला होता है, वो अब थोड़ी सी मूवमेंट देना स्टार्ट करता है। तब जाके जो आम रिटेल पब्लिक होती है, जैसे हम लोग हैं, हमारी आंखें खुलती है और हम यहाँ पे आते हैं पार्टिसिपेशन करने के लिए, क्योंकि जब हमें स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो तब हम भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज होता है, दैट इज द सेकंड फेज। अच्छा, उसके बाद आता है थर्ड फेज, जब यहाँ पे सभी हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड फेज आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस फेज। अब सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और मार्केट एक ऊंची एक हाइट भर लेती है। अब उसके बाद क्या होता है? देखिए, थर्ड फेज के बाद ये जो एक्यूमुलेशन फेज में यहाँ पर एंटर हुए थे, सबसे पहले ये यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर लेते हैं,
और उसके बाद दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि बांटना स्टार्ट कर देते हैं आम जनता के बीच में अपना जो इन्हें यहाँ पे खरीदा हुआ माल होता है उसको यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर लेते हैं। ये बियर मार्केट, यहाँ यस दिस इज द साइन ऑफ द बियर मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस इज द फर्स्ट फेज जो ये यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, अब जिन्होंने यहाँ पे माल उठाया होता है वो सेकंड नंबर फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे वो भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और थर्ड फेज है पैनिक फेज, जो रिटेलर्स होते हैं जो हमारी तरफ बिल्कुल ही टफर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं लास्ट में और पैनिक में जो है सब कुछ लॉस में बेच देते हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, ये देखो वॉल्यूम एक्टिविटी भी ऐसी चलती है, एक्यूमुलेशन जब होती है तो वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, फिर धीरे जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है और सबसे ऊपर एक्सेस फेज में होता है। एक्सेस के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी वॉल्यूम थोड़ा ठीक रहता है नीचे नीचे, और पब्लिक पार्टिसिपेशन और पैनिक फेज में वॉल्यूम काफी कम हो जाता है लास्ट में। अच्छा देखिए उसके बाद इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर, सिंपल सी बात है, जो भी इंडाइसिस है मार्केट के उनको एक दूसरे के साथ कंफर्म करना पड़ेगा। देखो इन ऑर्डर फॉर अ ट्रेंड टू बी एस्टैब्लिश डाउ postulated indices or market averages must confirm each other. This means that the signal that occur on one index must match or correspond with the signal on the other. If one index such as Dow Jones Industrial Average is confirming a new primary uptrend but another index remains in primary downtrend, trader should not assume that a new trend has started. अच्छा सिंपली ये तो अमेरिकन मार्केट के बारे में बताया, मैं आपको इंडियन मार्केट के बारे में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडेक्सेस हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और बीएससी का इंडेक्स है हमारे पास सेंसेक्स। तो देखिए क्योंकि अगर मान लो लेट से हमारा निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बट बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है या फिर सेंसेक्स ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ से जो एक ट्रेडर है उसको ओवरव्यू मिलना चाहिए कि अभी हमारी मार्केट ऊपर नहीं चली। जब मार्केट ऊपर चलती है, अप ट्रेंड में होती है, यस आपके लगभग सभी सेक्टर्स ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स से अगर आपका निफ्टी ऊपर जा रहा है बट आपका बैंक निफ्टी नीचे की तरफ है, यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट जो हमारे निफ्टी है, निफ्टी 50 में मेजर उनमें से बैंक्स भी हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का शेयर काफी बड़ा है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में उसका एचडीएफसी का शेयर लगभग 28% के आसपास है, आईसीआई का 24% के आसपास है, आपका एक्सिस बैंक, एसबीआई लगभग 9-10% है, कोटक का भी 10% के आसपास है, इंडसइंड बैंक 6% के आसपास है। ये जब ये शेयर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वो साथ ही साथ में, क्योंकि ये शेयर ऑल्सो निफ्टी में भी होते हैं इनमें से कुछ शेयर, तो ये शेयर निफ्टी को भी ऊपर की तरफ ले जाएंगे। दैट इज ये इनका दोनों जो निफ्टी और बैंक निफ्टी इनका ट्रेंड एक तरफ ही होना चाहिए, दे मस्ट कंफर्म ईच अदर। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो रही हो तो उधर अवेयर होना चाहिए ट्रेडर को और ऐसी पोजीशन लेने से बचना चाहिए। देन नेक्स्ट कम, देखो दैट ये है ये वो, द इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर, डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, ऐसे कंफर्मेशन होनी चाहिए, ये दिस इज कॉल्ड द कंफर्मेशन। एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज द इस केस में हमें बचना है, हमेशा डाइवर्जेंस के केस में कंफर्मेशन ही लेनी है, तो इसमें हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अच्छा वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, the volume should increase if the price is moving in the direction of the primary trend and decrease if it is moving against it. Low volume signals weakness in the trend, लो अच्छा हाँ ये अगर वॉल्यूम आपका कम हो तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके ट्रेंड में वीकनेस आ रही है। फॉर एग्जांपल इन अ बुल मार्केट द वॉल्यूम शुड इंक्रीज एज द प्राइस इज राइजिंग एंड फॉल ड्यूरिंग सेकेंडरी पुलबैक्स। In this example, if volume picks during the pullback, it indicates that the trend is reversing as more market participants turn bearish. सिंपल सी बात है, volume must confirm the trend. आपकी मार्केट ऊपर जा रही है, डे बाई डे ऊपर जा रही है, बट यू आर सीइंग दैट कि भाई वॉल्यूम बहुत कम है। अगर आपकी मार्केट जो ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम कम है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका ट्रेंड ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। अगर आपकी मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी मार्केट में अच्छा है, इट मींस यस आपका अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करने वाला है, कंटिन्यूटी में रहेगा। अगर आपको दिखता है कि सेलिंग साइड में वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, ये देखिए, तो पुल बैक्स में आपका ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट मींस कि मार्केट में डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो चुका है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अ रिवर्सल का साइन होता है वो। अच्छा देखिए, डाउ कंसीडर्स वॉल्यूम एज द सेकेंडरी इंडिकेटर, ही हिज बाय और सेल सिग्नल्स वर बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइसेस। उसने सेकेंडरी सिग्नल माना क्योंकि उनके जो बायर
बाय और सेल सिग्नल थे वो क्लोजिंग प्राइस की बेस पे ही रहते थे। ये देखो डाउ थ्योरी है, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रही है तो वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। ये देखिए मार्केट ऊपर जा रही है साइडवेज, दैट इज वॉल्यूम इन मार्केट। ये आप इसको कंफर्म करें, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। Trends persist until a clear reversal occur. Reversals in primary trend can be confused with secondary trends. It is difficult to determine whether an upswing is in the bear market is a reversal or a short-term rally to be followed by still lower lows, and the Dow theory just caution insisting that a possible reversal be confirmed. अब डाउ साहब बोलते हैं कि जो हमारा ट्रेंड है, ट्रेंड वो वैसा ही इंटैक्ट रहेगा जब तक कि हमें क्लियर रिवर्सल नहीं मिल जाता है। जनरली आप देखेंगे जब हमारी मार्केट अब ट्रेंड में होती है तो मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती है। मार्केट ऐसे सीधी सीधी नुमा ऐसे 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 चलती है मार्केट। जब हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो मार्केट लोअर हाइज, जैसे पहला हाई यहाँ पे था फिर नीचे आएगी, यहाँ पे ये इसने पहला लो बनाया, फिर उसके बाद ये पहला हाई की तरफ गई, दूसरे हाई की तरफ गई, फिर दूसरा लो, फिर दूसरी। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज होते हैं। इसीलिए ये बोले कि जब सेकेंडरी जो ट्रेंड होता है बीच में हमारा थोड़े से महीने के लिए आता है 3 से 6 महीने वाला, उसमें कभी कहीं कंफ्यूज उसमें और प्राइमरी ट्रेंड में कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि कहीं जो आपका सेकेंडरी ट्रेंड में उसने एक शॉर्ट टर्म रैली दी है जो कि आपकी लोअर हाइस वाली रैली होती है, और कहीं आप उसको गलती से उसको अपना ट्रेंड रिवर्सल ना समझ ले। इस चीज के आपने ध्यान रखना है। ये सम ऑफ द बेसिक्स हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था हमारा डाउ थ्योरी, 6 टेनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी। आई थिंक आपको कुछ एक आइडिया लग चुका होगा, ये बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट की, बिकॉज जब तक हम इनको नहीं जानेंगे हम एक्चुअल में स्टॉक मार्केट को नहीं जान पाएंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो काइंडली, अभी तक मेरे सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी नहीं है, 0 है सब्सक्राइबर बेस, और मेरा ये तीसरा वीडियो है, और जनरली मैं कट करके वीडियो नहीं डालता हूँ। मुझे शायद काफ़ी अभी कोशिश करनी पड़ेगी एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए, बट जितना अगर हो रहा, जितना अगर मुझे एक्सपीरियंस है उसके बेस पे, मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है वीडियो बनाने का, बट आई होप कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा और थोड़ा कुछ समझने को मिला होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।